हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में यदि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे एफ ई बराबर है सी ए बटे एफ डी के, तो बच्चों यहाँ पर दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए में दिया गया है त्रिभुज एफ डी ई समरूप है त्रिभुज सी ए बी के। डी विकल्प में दिया गया है त्रिभुज एफ डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। विकल्प सी में दिया गया है त्रिभुज सी बी ए समरूप है त्रिभुज एफ डी ई के। विकल्प डी में दिया गया है त्रिभुज बी सी ए समरूप है त्रिभुज एफ डी ई के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं के समानुपाती हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दिया गया है। बच्चों देखो, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ ई बराबर सी ए बटे एफ डी है। बच्चों यहाँ पर ए बी की संगत भुजा की बात करें तो क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पर डी ई, इसी प्रकार बी सी की संगत भुजा की बात करें तो एफ ई है, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें सी ए की, तो सी ए की संगत भुजा एफ डी है, तो यहाँ पर इस प्रकार। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें विकल्पों की, तो बच्चों देखो यहाँ पर एफ डी ई समरूप है त्रिभुज सी ए बी की। तो बच्चों देखो यहाँ पर एफ डी की संगत भुजा की बात करें तो सी ए यहाँ पर दिखा रहा है, तो क्या यहाँ पर एफ डी की संगत भुजा सी ए है, तो बिल्कुल है। बच्चों देखो यहाँ पर डी ई की संगत भुजा ए बी भी है, और यहाँ से देखो एफ ई की संगत भुजा क्या होनी चाहिए सी बी, तो सी बी भी है। अर्थात बच्चों यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाता है। बाकी विकल्प की बात करें तो देखो एफ डी की संगत भुजा ए बी, तो क्या एफ डी की संगत भुजा ए बी है, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प बी गलत हो जाता है। विकल्प सी की बात करें तो सी बी की संगत भुजा एफ डी, तो बिल्कुल नहीं, तो बच्चों यहाँ पर विकल्प सी भी गलत हो जाता है। विकल्प डी की बात करें तो क्या कह रहा है बी सी की संगत भुजा एफ डी है, बी सी की संगत भुजा एफ डी, ये भी नहीं, तो विकल्प डी भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों दिए गए प्रश्न में हमें विकल्प ए सही प्राप्त होता है, अर्थात त्रिभुज एफ टी ई समरूप है त्रिभुज सी ए बी के भुजा 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 समरूपता नियम से। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।